नौकरी भी की है सरकारी और बाहर भी जाके आया हूँ, पर हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। दवाई के लिए करना पड़ रहा है। अंबाला के प्रेम नगर के रहने वाले 69 वर्षीय बुजुर्ग अपनी दवाइयों का खर्चा उठाने के लिए दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर अंबाला में जंडली पुल के नीचे गाड़ी में घर से खाना बनाकर लाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। बजरंग इससे पहले टैक्सी चलाया करते थे और उन्होंने कई जगह नौकरी की, यहाँ तक कि सरकारी नौकर भी रहे। लेकिन जब से उन्होंने हार्ट में स्टेंट डाले हैं तब से उनको अपनी दवाइयों का खर्चा उठाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। एक बेटा टैक्सी ड्राइवर है तो दूसरा कॉलिंग सेंटर में जॉब करता है। बुजुर्ग से जब हमने बात की तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। शुरू से ऐसे आई, नौकरी भी की है सरकारी और बाहर भी जाके आया हूँ, पर हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। तो इसलिए अब खर्चा के लिए, दवाई के लिए करना पड़ रहा है। बेटे से जितना होता था उसने किया, जितना हो सकता था। घर वाली आई, 2 बेटे हैं। बेटे क्या काम करते हैं? बेटे एक तो टैक्सी चलाता है, एक कॉल सेंटर में करता है। प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ जी। तो कौन सहायता करते हैं आप? सहायता क्या करनी जी, बेटे मदद कर देते, थोड़ी बहुत ही घर वाली करती हैं जी। बस ऐसे ही है, थोड़ा बहुत आप बेटा करता ही मदद, इसलिए भी उसी ने पैसे लगाए हैं। अभी हमने कस्टमर से बात की, काफी आपके खाने की काफी तारीफ की उन्होंने, रेट भी आपने जेन्युइन रखा है। हाँ जी, रेट तो बिल्कुल वाजिब रखा हुआ है। 70 रुपये थाली आई रोटी की, चावल 40 रुपये हैं, राजमा हो, कड़ी हो, जो मर्जी हो, 40 रुपये है। प्रेम नगर के रहने वाले ये बुजुर्ग उन युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं जो नशे की लत के लगातार शिकार हो रहे हैं। इनकी उम्र 69 साल है, लेकिन अपनी बीमारी का इलाज का खर्चा उन्होंने खुद उठाया हुआ है। फिलहाल नेशनल हाईवे यानी दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे जो है वहां पर खुद से खाना बनाकर लोगों को खिलाने का काम कर रहे हैं और इससे जो आमदनी होती है वो खर्चा वो अपने इलाज में लगा रहे हैं। दरअसल 69 वर्षीय बुजुर्ग को क्या पता था कि अच्छी खासी सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन नौकरी करते करते ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी किस्मत बदल गई। बुजुर्ग व्यक्ति के पहले 2 स्टेंट डले हैं और अब एक तीसरा डालना है। बुजुर्ग व्यक्ति के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे हैं जो अलग अलग निजी सेक्टर में जॉब करते हैं। हमने उनके पास खाना खाने आए लोगों से भी बात की तो उन्होंने खाने की जमकर तारीफ की और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वैसे ही रुक गए थे यहाँ पे, तो देखा यहाँ पे अंकल कड़ी चावल, राजमा चावल बेच रहे हैं, तो हमने जो सोचा चलो ट्राई करते हैं। पर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस उम्र में लोग हैं बहुत बढ़िया, क्योंकि इस उम्र में हर कोई, वैसे तो आजकल जैसे इस उम्र में कोई काम कर नहीं सकता जैसे आज के हालात हैं, पर ये इस उम्र में भी यहाँ पे सड़क पे खड़े होकर इतनी गर्मी में लोगों को खाना खिला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खाना बहुत अच्छा था, हम तो किसी का वेट कर रहे थे, इनका सेटअप देख के ही बस खाने को मन कर गया। सेटअप और क्लीननेस अच्छी है। उम्र में वैसे तो काम कोई करता नहीं है, पर जो कर रहे हैं अच्छा है, अपने लिए खुद के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनको जो सैल्यूट करता हूँ कि इस उम्र में घर बैठ करके बच्चों का हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहिए, लेकिन पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है, कुछ दवाइयाँ भी खरीदनी होती है, उसके लिए अपनी मेहनत करके कोई गलत काम नहीं करे, चोरी चकारी, मेहनत करके अपने उस पैसे को अपने उससे दवाइयाँ लेंगे। लेकिन दूसरी प्रेरणा ये भी देखो कि हम जैसे युवा लोग ये काम ना करके गलत रास्ते पे चल के नशे के पत्ते के इधर उधर की दारू समैक और गलत उस पर चले जाते, परिवार को बर्बाद करते, अपनी ज़िंदगी को और समाज को भी। तो इनसे हर युवा वर्ग को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी भी कोई गलत रास्ते पर ना चलें और मेहनत करके अपने परिवार को चलाएं और अपने बुजुर्गों को सम्मान दें। यही मेरा अपील है समाज के हर युवा वर्ग से और आपसे भी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो अंकल जी इनका मैसेज जो जनहित में जो जारी करें, फ्लैश करें।
लोगों से यही अपील है कि बड़ी मेहनत से एक जैसे हमारे माँ बाप की तरह ये खाना घर से बना करके जैसे अपने बच्चों को घर में भी खिलाते हैं यहाँ पे भी ला रहे हैं, तो इधर से निकलते करते हुए खाना खाएं। और अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उनको लाइक करें, थैंक्स कहें, जो भी सुझाव है वो भी दे सकते हैं, शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, तो इनसे प्रेरित होकर के आए और अपने औरों को भी